जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। कल हमने सुना था कर्ण पिशाचनी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको मेरे मित्र ने सिद्ध किया और क्या क्या उसके साथ घटना घटी। हालांकि इस वीडियो में उसने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, लेकिन उसका नाम बदल के मैं आपको बता रहा हूं। मेरे मित्र का नाम जो था वो अश्विन था और मतलब वो पूजा पाठ करता था जीवन में, मतलब अपनी गाड़ी चल रही थी। लेकिन दिनों दिन उसके परिस्थिति नीचे आती रही, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें क्या रहता है कि अच्छे से अच्छी पूजा तो करवाना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा देने में हर एक का हाथ पीछे आता है। चाहे कितना भी आप शौक मौज में उड़ा लो या फिर नाश्ता कर लो, दिखावे में बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन अगर जैसे ब्राह्मण को देने की बारी आई, अरे रे महाराज आप तो बहुत ज्यादा पैसा, ऐसे लगता है जैसे उसका पूरा बैंक बैलेंस ही खाली करके जा रहा है। तो इस तरह से उसके साथ होता था। समय बीतता गया, लेकिन उसकी परिस्थिति खराब होती गई, क्योंकि उसके भी बच्चे थे, परिवार था, घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर उसने किसी महात्मा के बारे में सुना। बहुत ज्ञानी पुरुष थे वो, उनका बहुत नाम भी था। हालांकि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसने अपने गुरु का भी नाम लेने के लिए मना किया है। वो वहां उनके पास गया, उनके द्वार पे गया, जाके चरण स्पर्श किए, बैठा, बात किया और उसके बाद उसने अपनी आत्मकथा सुनाई। वो भी दुखी हुए, लेकिन जब उसने कहा कि मुझे इस तरह की साधना चाहिए, मुझे कर्ण पिशाचनी की साधना चाहिए, तब उन्होंने कहा, वो गुस्सा हो गए और कहा कि तू यहां से चला जा, जीवन में सब कुछ कर लेकिन ये मत करना। लेकिन वो भी अपनी जीत पे अड़ा रहा। उन्होंने घर से उसको बाहर निकाल दिया, तो वो उनके द्वार घर के सामने ही बैठा रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता था, उनकी प्रतीक्षा करता। और वो जब भी द्वार पे आते थे उसको देख के वो अपने मुंह फेर के चले जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि यह साधना बहुत ही खतरनाक है। इस साधना में जरा सी भी चूक हुई तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। हफ्ता भर गुजर गया, फिर एक दिन आए और उन्होंने बोला, इधर आ। वो उनके पास गया और उनके पास जाके उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने कहा, मैं तेरे को यह साधना बता तो रहा हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यह साधना करने शुरू अगर कर दी तो उसके बाद तू बंद नहीं कर सकता है। अगर बंद कर दी तो तेरी मृत्यु निश्चित है। इसमें उन्होंने जो जो विधान बताए वो सारे विधान उसने पेपर पर लिख दिए, और लिखने के बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद तू मेरे पास कभी मत आना, क्योंकि ऐसी साधना मैं किसी को सिखाता भी नहीं हूं, और ये साधना अगर कोई सीखे तो वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि एक पिशाच के जैसा इंसान हो जाता है। अगर वो इस साधना को पूर्णतः सफल हो जाता है तो उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती, लेकिन अगर बीच में ही कहीं कुछ हुआ तो उसकी मृत्यु का जो भार है या बोझ है या पाप है वो मेरे सर पे आ जाता है। इसके लिए मैं ये साधना किसी को नहीं सिखाता, लेकिन तेरी जीत के कारण मैं हार गया और मैं तुझे ये साधना का पूर्ण रहस्य बता रहा हूं। इस तरह से उन्होंने पूर्ण रहस्य उसको बता दिया, और रहस्य बताने के बाद वो उनके चरण स्पर्श करके अपने गांव को चला आया। अपने गांव में आके उसके घर में वो वहां पे कोई नहीं रहता था गांव में, तो सुनसान अकेला ही, मतलब गांव से थोड़ा बाहर उनका घर था। तो वहीं पे उसने सोचा अभी मैं यही साधना करूंगा। घर की साफ सफाई उसने एक दिन पहले कर दी, और करने के बाद उसने साधना शुरू कर दी।
साधना शुरू करने के बाद 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन से उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि इस साधना में उन्होंने पहले ही कहा था कि इसमें आपको खाना नहीं खाना है। 11 दिन की साधना है, लेकिन खाना नहीं खाना है, आपका मल ही आपको खाना है, आपका संडास ही आपको खाना है। पानी के लिए आपको खुद का पैसा भी पीना पड़ेगा। आप ब्रश नहीं कर सकते हो, बाल नहीं बना सकते हो, कपड़े नहीं धो सकते हो, या जिस खाने जो अगर आप कुछ बना के खाना भी खाते हो ना, तो वो झूठा बर्तन भी आप साफ नहीं कर सकते। उसी झूठे बर्तन में आपको खाना है, उसी झूठे बर्तन में आपको खाना पकाना है। ये सारे विधान थे। बहुत मुश्किल होती रही। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, लेकिन उसकी साधना में पहले तो कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे साधना बढ़ती गई, घर के सब द्वार बंद, सब कुछ बंद, अंदर मतलब समझो ना घुटन सी होती है, फिर भी वो कुछ नहीं, क्योंकि घर के अंदर ही उसको टॉयलेट भी वहीं जाना है, पेशाब भी वहीं करना है, क्योंकि आप बाहर भी नहीं जाके कर सकते हो। और उसके घर में टॉयलेट था नहीं, तो उसके घर में जो जगह कोना मिलता था वो वहीं बैठ के कर लेता था। चौथे दिन से उसको कुछ चीज का आभास होने लगा, जैसे दरवाजे पे जोर जोर से कोई पत्थर मार रहा है, डरावनी आवाजें आ रही है, लेकिन वो डरा नहीं। दूसरे दिन, 5वें दिन उसको और भी भयंकर, जैसे घर में कोई भाग रहा है, आग लग रही है, इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके साथ डरावना हादसा होता रहा। उसके साथ ऐसा हादसा हो रहा था, लेकिन उसके गुरु ने पहले ही उसको कहा था कि ये सब भ्रम है, हकीकत कुछ भी नहीं है, और भ्रम के चक्कर में अपने को नहीं आना है। तो उनकी इस बात को वो ध्यान में रखते हुए अपनी साधना में वो लीन रहता था। कभी कोई जैसे पीछे से आके उसको नाखून मार रहा है, कोई उसको जैसे आके पीछे से गला दबोच रहा है, ये सारी हरकत उसके साथ होने लगी। कभी कभी ऐसा लगा कि उसको ऊपर से कोई बड़ी सी शिला आके उसके घर के ऊपर गिर गई, लेकिन वो अपनी साधना से हिला नहीं, उसकी साधना कंटिन्यूटी चलती रही। ऐसे करते 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 उसको 9 दिन हो गए। 10वें दिन वो पिचासनी आई, और जैसे बाहर तूफान सा चल रहा हो, ऐसे हवा आ रही है, उसके घर के दरवाजे दाम 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 बंद खुल रहे, बंद हो रहे, इस तरह से उसके साथ होने लगा। लेकिन फिर भी वो डरा नहीं। 11वें दिन वो पिचासनी आई, और इतनी भयंकर रूप था कि आप देख के डर जाओ, ऐसा भयंकर रूप में आई वो। और आने के बाद खुद अपना मल लेके अपने पे लपेट रही है, उसके शरीर पे लपेट रही है, इस तरह से वो कृत करने लगी, उसके नाखून से उसके शरीर को नोच रही है, क्योंकि उसको वो तो ऐसी अवस्था में बैठा हुआ था, पूरा पिचास बन चुका था, क्योंकि न तो कभी ब्रश किया था, 10-11 दिन हो गए, न उसने ढंग से खाना खाया, घर में गंदगी थी, मानो वो स्वयं पिचास लग रहा था। उसके घर से इतनी बदबू आ रही थी कि आसपास से गुजरने वाले लोग भी सोचते थे कि ऐसे कौन सी बदबू आ रही है, कहां से ऐसी बदबू आ रही है। लेकिन जब 11वें दिन वो पिचासनी आई और उसके साथ इस तरह से कृत्य करने लगी, उसके बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। लेकिन उसने एक चीज का खास ध्यान रखा, उसके गुरु ने उसको कहा था कि जब भी वो आए और तुझसे कहे कि बोल तेरी क्या इच्छा है, तो तू ये अपनी इच्छा कुछ मत बताना, तो उसको यही बताना कि हाँ आप मेरे साथ रहो, मेरी कोई इच्छा नहीं है और मेरे
साथ रह के मेरे साथ प्रेम पूर्वक रहो, ऐसा बोल देना उसको। तब तो तू सफल हो जाएगा, अन्यथा वो तेरे को लेके चली जाएगी। क्योंकि जब तेरी इच्छा उसने पूर्ण कर दी तो उसकी इच्छा भी तेरे को पूर्ण करनी पड़ेगी, और उसकी इच्छा पूर्ण करने के बाद वो तेरे को उठा के लेके चली जाएगी मार के। तो इसलिए यही चीज बोलना। तो उन्होंने कहा, उस मुताबिक उसने कहा, तो उसने भी कहा कि ठीक है मैं एक करूंगी, लेकिन मेरा भी एक वचन है। तो उन्होंने कहा कि बोलिए। तब उसने कहा कि मैं तेरे साथ पत्नी के स्वरूप में तेरे साथ रहूंगी, लेकिन एक नियम तेरे को पालना है कि मेरे सिवा तू अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगा सकता, किसी पर स्त्री की तरफ नजर भी नहीं उठा के देख सकता है, अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना भी नहीं खा सकता है। नियम कड़क थे, लेकिन उसको साधना सिद्ध करनी थी, तो उसने हाँ कह दी। उसके बाद उसकी साधना पूर्ण हुई और एक वो रूपवान स्त्री के समान आके उसके सामने खड़ी हो गई। फिर उसने घर की साफ सफाई की दूसरे दिन, और पूरा घर साफ कर दिया। पूरा मतलब समझो ना आप, इतनी गंदगी घर में पड़ी हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। उनको मजदूर बुला के पूरा घर सफाई करवाया, घर को एकदम शुद्ध किया, और वो भी खुद शुद्ध हुई, हजामत करवाई और सब कुछ किया। उसके बाद वो गांव में घूमने लगा, किसी ने देखा तो पता चला कि ये आए। कुछ लोग पूजा के लिए उनको बोलने लगे, तब वो हर दिन किसी न किसी को कुछ न कुछ वो बताता रहता था, क्योंकि वो पिचासी उसके कान में बोलती रहती थी और वो सामने वाले का बताता। ऐसे करके उसका मान सम्मान बढ़ने लगा, उसकी ख्याति बढ़ने लगी, और वो मतलब जीवन में तरक्की करने लगा। आज इस बात को 4 वर्ष पूरे हो गए उसके साथ, वो उसके साथ रह रही है। लेकिन समय यह है कि अपने समय के साथ वो काम तो उसको बहुत मिल रहा है, लेकिन उसको पश्चाताप भी हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने परिवार को देख रहा है, लेकिन उसके साथ रह नहीं पा रहा है। घर में तो रह रहा है, लेकिन पत्नी को छू नहीं सकता है। वो उसके हाथ का बना खाना नहीं खा सकता है। बहुत सारी तकलीफ देख के वो आज मनोमन बहुत पश्चाताप कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो उसके साथ रहेगी तब तक वो अपनी पत्नी को छू भी नहीं सकता है। नाम मिला उसे, पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अपने परिवार से दूर होने के बाद। तो ये जो गाथा थी मेरे मित्र की, वो आज मैंने आपको बताई, जिसने किस तरह से ये सिद्धि की, और सिद्धि के बाद भी आज वो पछताता है। उसका नसीब अच्छा था, और उसने उनके गुरु का आशीष अच्छा था कि वो शख्स डरा नहीं और उसकी सिद्धि पूर्ण हो गई। और जब वो आई थी ना, तो आने के बाद कान में जोर से चिल्लाई थी, जिसके कारण उसके दोनों कान के पर्दे भी फट गए। ये जरूर होता है, क्योंकि वो चिल्लाती है तो उसकी चीख बहुत खतरनाक होती है। उसने उस साधना पूर्ण होने के बाद उसने अपने कानों का इलाज कराया, पर्दे का इलाज कराया, और आज भी वो अपने कानों में रुई डाल के चलता है। कर्ण पिचासनी की साधना जो मेरे मित्र ने की थी, आज भी वो पिचासनी उसके साथ रहती है, उसका हर कार्य करती है, और वो तरक्की तो कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि अपनों से दूर रह के करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप भी इस साधना के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये साधना जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं, खतरनाक भी है। और इस साधना का अंत बहुत खराब है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस साधना को मरने से पहले किसी और को अर्पण कर देना, अन्यथा तेरी दुर्गति बहुत खराब होगी, और जो तूने कमाया वो सब कुछ चला जाएगा, और तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा।
तो अभी तो फिलहाल उसके जीवन में ऐसा चल रहा है, मजे से जीवन चल रहा है, लेकिन फिर भी हर चीज देखना अनिवार्य होता है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी सही लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजिए, ताकि हर कोई ये जान सके कि यह साधना कितनी खतरनाक है और हर कोई ये साधना नहीं कर सकता है। इससे नाम, प्रसिद्धि, सब पैसा सब कुछ मिलता है, लेकिन इसमें मान सम्मान भी मिलेगा आपको, लेकिन अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ेगा और साथ ही आपको अपनी जान की भी हानि हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।